उन्होंने जो 98% का जो गालिब ने जो प्यू का सर्वे दिखाया 97% का, वही उन्होंने कहा था ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो वो बात हुई जब वो जज बुलाता है, That's डिटेक्टिव exactly, को brother. लाता है, That is not democracy. जब वो डिटेक्टिव को बुलाता है, अगर किसी साइकाइट्रिस्ट की ओपिनियन लेता है कि आप बताएं कि ये बंदा वाकई क्रिमिनल जो है, ये क्या इसका दिमागी तो आदमी ठीक है या नहीं है, ओ भाई एक्सपर्ट्स की ओपिनियन। ये डेमोक्रेसी वो नहीं है कि आम बंदा कह रहा है हाँ भी मेरा दिल नहीं करता एवोल्यूशन को मानने को, मेरा दिल करता है एवोल्यूशन, ये वो नहीं, ये एक्सपर्ट ओपिनियन है। बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं दोनों भाइयों को देखता हूँ एक दूसरे को तसल्लियाँ देते हुए। खैर छोड़ें, जो आज की वीडियो है उसकी बात करते हैं। ये जो क्लिप अभी आपने देखा, मैं आपको इसका छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ 30 सेकंड के अंदर अंदर। बेसिकली हुआ ये कि डिबेट के दौरान गालिब साहब ने फैलेसी ऑफ एड पॉपुलम को इस्तेमाल करते हुए कहा कि 97 या 98% साइंसदान जो हैं वो इवोल्यूशन को ठीक मानते हैं, देयरफॉर वो ठीक ही होगी। वेल, फैलेसी ऑफ एड पॉपुलम क्या है वो आप सर्च करके देख सकते हैं कि नॉर्मली ये होता है कि जब दलील ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त फिर आप यही कहते हैं कि देखें इतने लोग जो मानते हैं तो फिर ये ठीक ही होगी। जिस पे मैंने उन्हें करेक्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, साइंस डेमोक्रेसी पे नहीं चलती है बल्कि ये एविडेंस पे चलती है। फिर मैंने उन्हें कई मिसालें दी कि 1920 की दहाई तक साइंसदानों में ये जनरल कंसेंसस था कि कायनात अज़ली है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सी उनको मैंने मिसालें दी। और अच्छा को किया गालिब ने, उन मान गए वो बहस में, उन्होंने इस पे आगे से ज़िद नहीं की, किसी की अच्छी बात को मान लेना चाहिए। लेकिन फिर मुझे पता नहीं है कि बहस के बाद हारिस को इस चीज़ पे ज़्यादा गुस्सा आया या गालिब को आया कि नहीं इस पे तो हमें और बात करनी चाहिए थी। और जैसे कि अभी आपने हारिस को सुना, वो कह रहे थे कि ये एक्सपर्ट्स हैं। वल कता नज़र इस बात के कि वो एक्सपर्ट्स ही थे जो कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल से पहले समझते थे कि ज़मीन कायनात के सेंटर में है और सूरज उसके आगे पीछे घूम रहा है। वो साइंसदान ही थे जो समझते थे कि कायनात अज़ली है, यानी कि सारे एक्सपर्ट्स ही थे। छोड़ दे इन सारी बातों को। एक जो टेक्निकल यहाँ पे गेम खेली है गालिब कमाल साहब ने, मैं वो आपके सामने मैं शो करना चाहता हूँ। बेसिकली ये तो आप सब ने देखा कि गालिब साहब ने फॉसिल्स पे बात नहीं की। ये क्यों नहीं की उस पर मैं एक सेपरेट बहस बनाऊंगा, वो मेरी आज की वीडियो का मौजू नहीं है। आज मैं सिर्फ आपको ये 97 98 वाली बात जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हुआ क्या। वेल, उन्होंने जब फॉसिल्स पे बात नहीं की तो वो इसलिए नहीं की कि वो मॉडर्न सिंथेसिस यानी कि नियो डार्विनिज्म पे बात नहीं करना चाहते थे। वो बात करना चाहते थे थर्ड वे एवोल्यूशन की। जो मैश जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे थे, उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं जैसे सिम्बियोसिस हो गए या सिम्बियोजेनेसिस या एपिजेनेटिक्स, ये डार्विनिज्म के मज़ामीन नहीं हैं, ये थर्ड वे ऑफ एवोल्यूशन के हैं, जो कि मुस्तार लिए गए हैं लमार्कियन एवोल्यूशन से, डार्विनियन एवोल्यूशन से नहीं। सवाल ये है कि क्या लमार्कियन या थर्ड वे एवोल्यूशन को दुनिया के 97 या 98% साइंसदान ठीक मानते हैं? एंड द आंसर इज़ नो। आप खुद उनसे पूछ लें कि वो क्या कहते हैं। डेनिस नोबल से फॉर एग्जांपल पूछें वो क्या कहते हैं। डेनिस नोबल तो कहते हैं कि मुझ पे इन डार्विनिस्ट्स ने, इन साइंसदानों ने जो इवोल्यूशनरी साइंसदान हैं, उन्होंने 10 साल तक मुझ पे गर्म उबलता हुआ तेल डालने की कोशिश की। यानी कि नॉट मेटाफोरिकली स्पीकिंग, नॉट रियली, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी को उन लोगों ने अजीरन बना दिया। जेम्स शपीरो, आज भी दुनिया में उनका मजाक बनाया जाता है कि ये क्या लमार्क घिटी किसी घिसी पिटी की फ़िलॉसफी है, उसको तुमने थर्ड वे ऑफ एवोल्यूशन का नाम लेके दुनिया के सामने फिर आ गए हो। गालिब साहब ने बेसिकली ये किया है कि जहाँ से उनका केस कमज़ोर था यानी कि फॉसिल्स, वहाँ पे मॉडर्न सिंथेसिस को छोड़ के चले गए थर्ड वे एवोल्यूशन पे। और जब थर्ड वे एवोल्यूशन पे दलाइल की शदीद कमी हुई तो एकदम से 97 और 98% रख दिए मॉडर्न सिंथेसिस या नियो डार्विनिज्म वालों के। व्हाट, ये हो सकता है कि एक आदमी जो साइंस ना पढ़ता हो उसके सामने ये बात बिक जाती हो, लेकिन इस तरह से खुल्लम खुल्ला लोगों से गलत बयानी, और उस आदमी के सामने जिसने कोई 15-18 साल इस मैदान में लगाए हुए हैं, जो हर रोज़ इवोल्यूशन पढ़ के सोता है, यू थिंक कि आप उसको भी धोखा दे देंगे? ये हो सकता है आप अपनी ऑडियंस को धोखा दें और वो लोग जो आपको नहीं पसंद करते आपकी बातों को, उनको धोखा दे दें। लेकिन मैं इसीलिए खिदमत कर रहा हूँ कि ये सारी बातें लेके आऊँ। जिन बातों को आपने जवाब नहीं दिया बहस में, बार बार मैं आपको कॉल आउट करता रहा, उन पे तो मैं सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगा। ये जो क्रोमोसोम 2 की मुबैना फ्यूजन है इस पे, और उसके अलावा ये जो हमारे एंडोजिनस रेट्रोवायरसेस हैं उन पे बार बार मैं आपको कॉल आउट करता रहा, उस पर तो आपने कोई जवाब दिया ही नहीं गालिब साहब। उस पर तो मैं सेपरेटली मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों नहीं दिया। मेरी ओपिनियन ये है कि आपको पता नहीं था, जो प्रोहिबिटिव टाइम है उस पर आपने जवाब नहीं दिया, एंड आई वेरी मच अंडरस्टैंड कि आपको पता नहीं था कि आर्गूमेंट है क्या। दैट इज़ ऑल फाइन। लेकिन ये जो 97-98% है, ये जो आपने गेम खेलने की कोशिश की है, ये कम से कम लोगों के सामने आ गई है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से 97-98% की बताएं तो उन्हें बता दिया करें कि आप नियो डार्विनिज्म की बात कर रहे हैं या थर्ड वे की। बहुत शुक्रिया।